कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी रहेगी। उम्मीदवारों के नाम को लेकर कांग्रेस का यह मंथन चल रहा है। 2 या 3 सितंबर को होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, ऐसी खबर कांग्रेस की तरफ से आ रही है, जिसमें हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम तय होने हैं। उसको लेकर लगातार कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है और आगे भी ये जारी रहेगी। हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं कांग्रेस के दीपक बावरिया, उन्होंने साफ कर दिया कि दावेदारी कई कर रहे हैं, उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर मंथन जारी रहेगा। सीईसी की बैठक को लेकर भी उन्होंने कहा कि इसके बाद सीईसी बैठक होगी। 2 या 3 सितंबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी रहेगी। उम्मीदवारों के नाम को लेकर कांग्रेस का मंथन लगातार बैठकों के जरिए कांग्रेस अपने उम्मीदवार तय कर रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां 10 साल बाद कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आने की जुगत में लगी है, कोशिश में लगी है और दावा कर रही है कि इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार कांग्रेस बनाएगी। लेकिन उसके लिए उम्मीदवार कौन होगा, इस पर लगातार कांग्रेस मंथन कर रही है। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर। प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ रहे हमारे साथ। प्रदीप, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार चल रही है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि नामों का इंतजार हरियाणा भी कर रहा है? देखिए, बिल्कुल पंकज, हरियाणा की जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी बैठक खत्म हुई है अभी और अजय माकन जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया है। कहा है कि जल्द पैनल बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर जिस तरीके से बयान दिया है उसके कई मायने इसलिए भी निकाले जा रहे हैं कि जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी, आज ये बताया जा रहा था कि 90 सीटों पर जो ड्राफ्ट तैयार करना है, पैनल तैयार करना है, वो हो जाएगा और उसके बाद इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कब होने वाली है। लेकिन एक बार फिर से दीपक बावरिया ने कल वाला बयान दोहरा दिया है। कल भी यही बयान दिया था जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 2 या 3 सितंबर को होगी और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जिस तरीके से इसमें बुलाई गई है वो 2 या 3 सितंबर को बुलाई गई है। तो अब यहाँ एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो आगे भी जारी रहेगी। तो ऐसे में बड़े सवाल है कि क्या वजह है कि क्या इसमें पेच फंस गया है कुछ सीटों को लेकर, ये सवाल थे। और इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पैनल जो बनाया जा रहा है, जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है फाइनल, वो जो सीईसी में पेश किया जाएगा, उसकी वजह से यहाँ पर अभी और वक्त लगेगा और इसलिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अगले दिन भी जारी रहेगी। अब जबकि सीईसी बैठक बुलाने से पहले लगातार स्क्रीनिंग कमेटी फाइनल करेगी, नामों को उन पर मंथन करेगी और उसके बाद ये नाम आगे बढ़ाए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर कई विकल्प निकल कर आएंगे। दीपक बावरिया ने कहा है कि जल्द से जल्द लिस्ट फाइनल की जाएगी और उसके बाद कांग्रेस आला कमान की ओर से लिस्ट को मंजूरी मिलेगी। पहली लिस्ट में कितने नाम सामने आएंगे, ये बड़े सवाल है, इनका इंतजार किया जा रहा है। प्रदीप, नॉमिनेशन की डेट नजदीक आ रही है, फिर उम्मीदवार जो होगा उसको जनता के बीच में भी जाना होगा, जनता के बीच में अपनी पकड़ को मजबूत करना होगा। वक्त बहुत कम है उम्मीदवारों के पास भी और पार्टियों के पास भी। लेकिन ये जो मंथन हो रहा है, मंथन किस बात को लेकर, कहां पर पेच फंस रहा है, कहां पर दुविधा में कांग्रेस है, जो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट नहीं आ पा रही है? कुछ नाम तो फाइनल हुए होंगे। देखिए, बिल्कुल, और ये जरूर है कि इस पूरे माहौल को लेकर जबकि ये चर्चाएं हैं कि आखिर क्या वजह है कि इतना वक्त लगा है, जबकि ये कहा गया था कि जो ड्राफ्ट है 90 सीटों पर पैनल है वो तैयार कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि कई सीटों पर जो सिंगल नाम तैयार हुए हैं उसमें पैनल में नाम जो मजबूत दावेदार हैं उनका भी जोड़ा जाना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जब देखा गया कि सीईसी की बैठक हुई और उसमें आला कमान की ओर से कहा गया कि और नाम कौन से हैं और नाम सामने क्यों नहीं आए, सिंगल नामों को लेकर आपत्ति जताई गई थी। तो हो सकता है, संभव है कि एक से ज्यादा नाम भेजे जाएं और इसलिए पैनल तैयार करने में यहाँ पर चुनौती है। ये भी कहा जा रहा है कि 2-3 नाम उसमें भेजे जाएं ताकि आला कमान उसमें निर्णय ले, किसको किस कसौटी है उस पर चर्चा हो, कौन मजबूत उम्मीदवार है और जिस तरीके से सर्वे कराए हैं उसके आधार पर वो निर्णय लें। तो स्क्रीनिंग कमेटी कम से कम एक नाम जो सिंगल नाम है उन सीटों पर फोकस कर रही है जिस पर कोई विवाद नहीं है, दिग्गज नेता है और जिनके नाम तय हो चुके हैं। लेकिन बाकी सीटों पर पैनल के साथ आगे बढ़ाया जाएगा
और इसीलिए यहाँ पर वक्त लग रहा है, क्योंकि पैनल बनाने में भी कहीं ना कहीं कुछ खींचतान है, सूत्री ये दावा कर रहे हैं। जी प्रदीप, एक सवाल ये भी है कि जब दावेदारी की बात आती है, जो कांग्रेस ने इस बार एक नया तरीका इंटरव्यू एंड बायोडाटा का जो निकाला, उसमें ऐसा लगा कि बाढ़ सी आ गई दावेदारों की और इतने नाम आ गए, शायद इसीलिए ये कसरत ज़्यादा हो रही है। दूसरा ये कि कई सांसद चुनाव लड़ने के इच्छुक बताए गए। पहले दीपक बावरी साहब ने कहा कि कोई सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा, बाद में ये कहा कि सीएम तो वो भी बन सकता है जो चुनाव नहीं लड़ेगा। इसको लेकर भी कोई खबर आ रही है? देखिए बिल्कुल पंकज, और जिस तरीके से जो चुनाव लड़ने वाले दावेदार हैं और 2,500 के आसपास आवेदन आए थे, छटनी की गई है बाकायदा, और कई वजह से इनको उम्मीदवारों को, दावेदारों को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया गया है, कई पैमानों पर कसा गया है। दूसरा जो सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरीके से जो अलग अलग फीडबैक मिले हैं और जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी ना हो, दूसरा जो सर्वे कराए गए हैं, मजबूत उम्मीदवार उनकी पैरवी हो। लेकिन जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आ रहा है, 5 सितंबर से नामांकन शुरू होने हैं, तो उससे पहले अब जो है खींचतान बढ़ने लगी है। जो लोग दावेदार हैं वो अपनी पैरवी जमकर करा रही हैं, और ऐसे में आला कमान इस पर निर्णय लेगा, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जो मंथन हुआ है वो मजबूत दावेदारों की पैरवी को लेकर है, और इसलिए पैनल तैयार किया जा रहा है, जिसमें वक्त लग रहा है। फिलहाल जो जानकारी हमें मिल रही है पंकज, वो ये बताती है कि कहीं न कहीं कई सीटों पर अभी पेच फंसा हुआ है, इसकी वजह से अब स्क्रीनिंग कमेटी आगे भी जारी रहेगी। बल्कि पहले ये चर्चाएं थी कि आज ये आखिरी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। लगातार 4 दिन से फुल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही थी, लेकिन अब जो है ये बैठक अभी और चलेगी और उसके बाद किसी सहमति तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। प्रदीप, एक और छोटा सा सवाल है, उसका जवाब छोटे में ही दीजिएगा कि बीजेपी की लिस्ट भी नहीं आई, कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे की लिस्ट को लेकर भी कोई बात चल रही हो कि कोई लिस्ट जारी हो तो उसके हिसाब से फिर काउंटर किया जाए? देखिए बिल्कुल ये महत्वपूर्ण सवाल है, और ये सवाल हमने पूछा था उदय भान से, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज सुबह उनसे बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि हम किसी की लिस्ट का इंतजार क्यों करेंगे। लेकिन रणनीतिक तौर पर ये रहता है कि दूसरे पार्टी किस उम्मीदवार को फील्ड कर रही है, उसके मुताबिक वो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो पहले आप की तर्ज पर कहीं दोनों एक दूसरे की लिस्ट का देखो और इंतजार करो कि रणनीति तो नहीं अपना रही है। निश्चित तौर पर इसलिए भी देर हो सकती है, ये कहा जा रहा है। लेकिन बीजेपी जो कभी इंतजार नहीं करती, अपनी रणनीति और उम्मीदवारों का पहले चयन कर लेती है, आखिर उसने क्यों लिस्ट होल्ड पर की है, ये भी बड़े सवाल है। कुछ दावा कर रहे हैं कि कई सीटों पर घमासान है, और खुद ये भी जानकारी मिली है कि गुरुग्राम में जो केंद्रीय मंत्री और जो गुरुग्राम के सांसद हैं, वो भी अपने प्रभाव वाली क्षेत्र वाली सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों की पैरवी की है। और बीजेपी निश्चित तौर पर यहाँ पर कई और दावेदारों की पैरवी को लेकर पसोपेश में है, इसी वजह से सस्पेंस बना है। फिलहाल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर भी यही घमासान देखने को मिल रहा है, जो सूत्र दावा करते हैं, और इसीलिए फिलहाल बातचीत और चलेगी, और एक दूसरे पर तो दोनों पार्टियां नजर बनाई हुए ही हैं, और निश्चित तौर पर उनके उम्मीदवारों में, उनकी रणनीति में फेरबदल या उसके मुताबिक वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन दीपक बाबरिया ने कहा था कि हम अपने मजबूत उम्मीदवार देंगे और उसके लिए किसी का इंतजार नहीं करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। हम नजर बनाए रखेगा, फिर आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। लेकिन फिलहाल बैठकों का दौर चल रहा है, फिर कांग्रेस हो या फिर हो बीजेपी, उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो रहा है। दोनों की पहली सूची का इंतजार हरियाणा की जनता कर रही है। वो नाम, वो दावेदार, वो उम्मीदवार कौन होगा जो उनके क्षेत्र में चुनावी मैदान में होगा और अपना मत कहां देंगे।